तो दोस्तों आज हो गया 13 मई 2025। बिहार समेत देश दुनिया के तमाम मुख्य ताज़ा समाचार लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर रात 8 बजे देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया और पाकिस्तान के खिलाफ सटीक सैन्य कार्रवाई के लिए देश के सुरक्षा बलों की जमकर तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बुद्ध की भूमि है जो दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाता है, लेकिन किसी भी आतंकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। बीसीसीआई ने सोमवार को आईपीएल 2025 का मौजूदा सत्र 17 मई से 6 स्थानों पर फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें संशोधित कार्यक्रम के अनुसार फाइनल 3 जून को होगा। 8 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच रद्द होने के बाद आईपीएल को रोक दिया गया था, जब पाकिस्तान ने चंडीगढ़ के पास भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिससे स्टेडियम में ब्लैकआउट हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर चुप क्यों रहें। कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या भारत ने अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकार कर लिया है और अमेरिका के कहने पर वो पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे देश में वार्ता के लिए सहमत हो गया है। इस दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ये मांग एक बार फिर दोहराई है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। बिहार में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है। उत्तर बिहार के कई क्षेत्रों में सोमवार शाम को तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो गई है। मौसम विभाग ने आंधी, बारिश, वज्रपात के साथ ओले गिरने के आसार जताए हैं। मुजफ्फरपुर, शिवहर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज़ के परिवार को बिहार सरकार 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को सारण जिले में स्थित शहीद के पैतृक गांव नारायणपुर पहुंचकर परिजन से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री खुद शहीद के परिवार को 21 लाख रुपए का चेक सौंपेंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आपको बता दें कि शहीद का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह को बिहार लाया गया। उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई देते हुए पैतृक गांव में सुपुर्द खाक किया गया। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में अभी 5-6 महीना बाकी है, परंतु हाल के दिनों में सीमांचल में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के भ्रमण से चुनावी सरगर्मी तेज़ हो गई है। खासकर किशनगंज जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बहादुरगंज के सभा में समर्थकों का जोश देखने से लगता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को परेशानी में डाल सकती है। मोतिहारी के सिसवा गांव में बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित जनसभा में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने सर्वप्रथम हाल ही में हुए आतंकी हमले में शहीद बिहार के जवान मोहम्मद इम्तियाज़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए माई बहिन मान योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत महागठबंधन की सरकार बनने पर बिहार की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये सीधे उनके खाते में भेजे जाएंगे। बिहार में विधानसभा के चुनाव के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। मतदाताओं को पाले में करने की रणनीति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी और एनडीए की सहयोगी जेडीयू भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें कि बोधगया में प्रवक्ताओं की कार्यशाला के बाद जेडीयू का फोकस अब संगठन विस्तार पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश में पार्टी का नया अध्यक्ष चुनेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही साथ कैबिनेट विस्तार भी राहुल गांधी की सलाह पर होगा। राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस की गुटबाजी और कांग्रेस हाईकमान की नाकामी पर संज्ञान लिया है, क्योंकि पार्टी हाईकमान 6 महीने से अधिक समय बीतने के बाद भी हिमाचल में पार्टी का नया संगठन नहीं बना पाए। इसे देखते हुए राहुल गांधी इसी सप्ताह हिमाचल के सीएम समेत तमाम शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी ताकत से जुटने के लिए कहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी समस्याओं का समाधान केवल पीडीए सरकार ही कर सकती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव सपा को पीडीए की संज्ञा देते हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं से बात करते हुए भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की सरकार में यूपी में भ्रष्टाचार चरम पर है।
भारतीय सेना द्वारा सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सीमा पार से गोली चलेगी तो भारत गोलों से उनका जवाब देगा। सूत्रों के मुताबिक रविवार को पीएम मोदी ने कहा कि वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। वहीं पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता का दावा करने वाले अमेरिका को भी समझा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला किया जाता है तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और पाकिस्तान को इसके परिणाम भुगतने होंगे। बिहार की राजधानी पटना, गोपालगंज सहित राज्य के 8 जिलों में सोमवार को लू चलने की चेतावनी है। वहीं शेष जिलों का मौसम गर्म बना रहेगा। इस दौरान लोगों को वास्तविक तापमान से लगभग 5 डिग्री अधिक का तापमान का अनुभव होगा। मौसम विभाग ने सोमवार को पटना, सारण, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, भागलपुर और बांका में लू चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई के अंतिम सप्ताह में बिहार आएंगे। रोहतास जिले के विक्रमगंज में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने रविवार को ये जानकारी दी है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रधानमंत्री का विक्रमगंज में कार्यक्रम तय हो गया है, लेकिन वो किस दिन आएंगे इसकी तारीख अभी फाइनल नहीं हुई है। 3 से 4 दिनों के अंदर ये तारीख भी घोषित हो जाएगी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को एक बार फिर संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की अपनी मांग दोहराई है। उन्होंने पीएम मोदी से मांग की कि भारत पाकिस्तान तनाव की स्थिति पर बातचीत करने के लिए सभी दलों के लोगों को बुलाया जाए और विचार विमर्श किया जाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि संसद के अंदर सेना को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर सऊद्दीन अवैसी ने शनिवार को पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस्लाम का इस्तेमाल सिर्फ दिखावे के लिए करता है। असल में उसका मकसद आतंकवाद को बढ़ावा देना है और भारत में धार्मिक नफरत फैलाना है। एमआईएम के प्रमुख ने कहा है कि पाकिस्तान की हरकतें धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक फ़ायदे के लिए होती है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसी हफ्ते बिहार आएंगे। उनका दौरा गया में प्रस्तावित है। उनके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के कई नेता भी इसी हफ्ते राज्य के दौरे पर आएंगे। सूत्रों के अनुसार उनका दौरा 15 मई को संभावित है। आपको बता दें कि 5 महीने में ये चौथा बिहार दौरा होगा राहुल गांधी का। इससे पहले 7 अप्रैल को बेगूसराय में कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में भी शामिल हुए थे। देश का पहला हाइड्रोजन ट्रक सड़क पर उतरा, सीएम साय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जी हां, आपको बता दें कि हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला देश का पहला ट्रक सड़क पर उतर चुका है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शनिवार को इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साय ने अपना हस्ताक्षर कर हाइड्रोजन ट्रक के चालक को चाबी सौंपी और इस अभिनव पहल के लिए CSPGCL और अडानी नेचुरल रिसोर्स को शुभकामनाएं भी दी। शुभम गिल के नेतृत्व वाली गुजरात टाइटंस की टीम ने IPL 2025 के स्थगित होने के बाद एक बार फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी है। IPL 2025 को भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के कारण 9 मई को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थगित इंडियन प्रीमियर लीग 16 या 17 मई को फिर से शुरू हो सकती है।